जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आता है, तो पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रॉन बन करके। और दोस्तों, आप अपने इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके मेंबर बन करके। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। बेंगलुरु में हो रही ऑपोजिशन पार्टीज की बैठक से एक बात साफ नजर आ रही है कि इस बार बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं और वॉक ओवर मिलने का कोई चांस नहीं है। एनडीए में कई सियासी दलों को जोड़कर भी बीजेपी काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। साफ दिख रहा है कि 2024 का नैरेटिव अब ऑपोजिशन सेट कर रहा है, जबकि बीजेपी उसका पीछा कर रही है। प्रोपेगेंडा के तहत बेंगलुरु में 26 दलों की मीटिंग को भानुमति का पिटारा बताया जा रहा है, जबकि 38 दलों के गठबंधन के बाद भी शेर अकेला चलता है वाला सियासी तमाशा चल रहा है। दोस्तों, बीजेपी की हालत इतनी नाजुक है कि 9 साल एक अकेला सब पर भारी का दावा करने वाले मोदी जी अब एनडीए में 38 सियासी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। वजह यह है कि ऑपोजिशन अपने गठबंधन में 26 पार्टीज होने का दावा कर रहा है, तो साहेब कम कैसे रह सकते हैं? वहीं अगर वोटों के हिसाब से देखेंगे तो एनडीए में बीजेपी को छोड़कर बाकी जो 37 पार्टियों का दावा किया जा रहा है, उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 2.21 करोड़ वोट मिले थे। तो ऑपोजिशन पार्टीज में कांग्रेस को छोड़कर बाकी 25 पार्टीज को 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ वोट मिले थे। अलायंस यानी गठबंधन का साइज वोटों के रेफरेंस में क्या है, आप सब समझ ही गए हैं। लेकिन बड़ा गठबंधन का नैरेटिव सेट करने के लिए अकेला शेर अब भेड़ बकरियों का झुंड इकट्ठा कर रहा है और फिर दावा करेगा कि एक अकेला सब पर भारी या एक अकेले शेर को घेरने के लिए पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया है और आवाम उस पर तालियां बजाएगी। दरअसल दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह के नैरेटिव सेट करे गए हैं। एक अकेले शेर को घेरने के लिए पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया है। इस नैरेटिव का सच यह है कि शेर जिस एनडीए गठबंधन का नेता है, वो आज की तारीख में ही 30 पार्टियों का झुंड है। मतलब ऑपोजिशन के 24 से आधा दर्जन से ज्यादा। दूसरा नैरेटिव है कि शेर अनबीटन यानी अजेय है, जबकि इसका सच है कि कर्नाटक और हिमाचल ने इस नैरेटिव को मिट्टी में मिला दिया है और यही हाल शेर का पहले भी हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली में। लेकिन हकीकत अब सबको साफ साफ दिख रही है। तीसरा नैरेटिव जो सेट किया गया है वो है कि शेर का कोई ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन यानी विकल्प नहीं है। पर हकीकत यह है कि शेर इतना परेशान और घबराया हुआ है कि जिस अजीत पवार को करप्ट कहता था, उसे ही अपनी पार्टी की राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री ही नहीं बना रहा है, बल्कि भारत के सबसे दौलतमंद स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर भी बना रहा है। मतलब शेर खुद बता रहा है कि अजीत पवार तक
ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, शेर कितना डरा हुआ है इसका अंदाजा आप शेर की हरकतों से लगा सकते हैं। दरअसल शेर अब बंदर की तरह गुलाटी भरने लगा है। अब शेर गुलाटी मारते हुए सियार से प्यार के बोल बोल रहा है कि आओ गठबंधन करते हैं। शेर ने महाराष्ट्र जैसे दौलतमंद स्टेट में उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर गुलाटी मारकर उल्लू को बोला कि पिछली बार कहां चले गए थे, वापस आओ, तुम्हें कैबिनेट में मंत्री बनाऊंगा, तुम्हारे बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बेटी को विधायक बनाऊंगा। ऐसे ही गुलाटियां मारते हुए गठबंधन करता गया, वो भी उन्हीं से जिनको कुछ दिन पहले तक खा जाने के लिए मियाऊ मियाऊ कर रहा था। खैर, क्या कहा जाए, पर हकीकत यह है कि शेर ना तो गुलाटियां मारता है और ना ही मियाऊ मियाऊ करता है। वैसे तो असली शेर अकेला भी चलता है, पर यह वाला बंदरों से सिर्फ डुगडुगी ही पिटवाता है कि वो अकेला चलता है। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह है कि ऑपोजिशन के गठबंधन ने सत्ता में बैठे सो कॉल्ड शेर की नींद उड़ा दी है। पहले ऑपोजिशन का मजाक उड़ाना, फिर तीखे हमले करना और फिर हड़बड़ी में एनडीए की बैठक बुला लेना इसका सबूत है। 2019 के चुनाव के बाद जो एनडीए कहीं नहीं दिख रहा था, वो अचानक सामने पेश हो गया है और इसकी मीटिंग उसी दिन रखी गई है जिस दिन बेंगलुरु में ऑपोजिशन की बैठक ऑर्गेनाइज करी गई है। इसका मकसद ऑपोजिशन के गठबंधन की खबरों के साथ हेडलाइन में जगह बनाना और परसेप्शन क्रिएट करना है कि सत्ता साइड भी मजबूत है। एनडीए आज कितना मजबूत है इसे भी जान लीजिए। दोस्तों, 2014 में एनडीए 29 दलों का गठबंधन था। 2019 में 42 पार्टियां थी। इसके बाद लेकिन एक एक करके सारी पार्टियां गठबंधन छोड़कर चली गई। आज एनडीए में बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लोकसभा में 2.5 सांसद भी हों। नड्डा ने ऐलान किया कि एनडीए में 38 पार्टियां हैं। इनमें से अभी 23 के नाम सामने आए हैं, बाकी अननोन पार्टियां हैं। इनमें 13 पार्टियां ऐसी हैं जिनके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। सिर्फ खरीदी हुई शिवसेना के पास लोकसभा में 13 सांसद और एलजेपी के पास 5 सांसद हैं। अपना दल के 2 और कुछ पार्टियों के 1-1 सांसद हैं। दरअसल फिलहाल एनडीए में शिंदे की शिवसेना को छोड़कर बाकी कोई बड़ा दल नहीं है। शिंदे की शिवसेना चुनाव में कैसा परफॉर्म करेगी ये सबको मालूम है। दोस्तों, जिन पार्टियों का विधानसभा या लोकसभा में कोई वजूद नहीं है, उन्हें भी शामिल करके 38 यानी 38 की तादाद का ऐलान सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि एनडीए ऑपोजिशन के गठबंधन से ज्यादा मजबूत है। इस पूरी एक्सरसाइज से यह तो तय है कि एक अकेला सब पर भारी नहीं है और हकीकत में शेर काफी डरा हुआ है। खैर, शेर को भूल जाए। बीजेपी इतनी डरी हुई है कि छुटभइयों तक से गठबंधन की भीख मांग रही है। खैर, बेंगलुरु में ऑपोजिशन की बैठक में सभी अहम सियासी दलों के नेता शामिल हुए। इन नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही हैं। खासकर लंबे वक्त बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। वहीं कभी कांग्रेस को शार्पली क्रिटिसाइज करने वाले अरविंद केजरीवाल भी बेंगलुरु पहुंचे। ट्यूसडे को बेंगलुरु में ऑपोजिशन की बैठक का दूसरा दिन था। बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन एकजुटता के तहत 26 सियासी दलों के एक साथ आने की बात कही जा रही है। बैठक में हिस्सा लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हो रही ऑपोजिशन के दलों की बैठक पर निशाना साधा है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के इनॉग्रेशन के मौके पर उन्होंने कहा, भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। 2024 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ और है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है।
ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा अनलिमिटेड करप्शन करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हुए हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है कि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसीलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों रुपए के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो शेर डरा हुआ नहीं, दरअसल शेर बेहद बीमार है। शायद आप भी यही महसूस कर रहे होंगे। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन करके इसे सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।